दिल्ली पुलिस द्वारा पहलवानों के मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद से सबको इंतजार है पहलवानों के अगले कदम का। लेकिन इस अगले कदम से पहले साक्षी और उनके पति सत्यव्रत काद्यान ने एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई। सत्यव्रत का कहना है कि बजरंग को तंत्र यानी सरकार से जुड़े किसी आदमी ने गंगा में मेडल बहाने से रोका और इसके साथ ही जनवरी में पहली बार धरना शुरू करने को लेकर ये कहा कि सोनीपत से बीजेपी की जिला अध्यक्ष तीरथ राणा और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने उनको धरने के लिए मोटिवेट किया था और साथ ही धरने के लिए अपने नाम पर दिल्ली पुलिस से परमिशन भी दिलाई थी। साक्षी और सत्यव्रत के इस वीडियो ने सबके दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि मेडल बहाने से रोकने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, और साथ ही लोगों को इस बात की हैरानी भी है कि पहली बार धरने पर जब आए थे तो धरने की परमिशन भाजपा नेता तीरथ राणा और बबीता फोगाट ने ली थी, तो इस बात को अब तक छिपाकर क्यों रखा गया। उधर अब भाजपा नेता तीरथ राणा और बबीता फोगाट दोनों ने अपने नाम से पहलवानों के धरने की परमिशन दिलाने वाले दावे का जवाब दिया है। बबीता ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर लिखा है, एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैंने अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही है उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। मैं पहले दिन से कहती रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगी, परंतु मैं धरने प्रदर्शन की शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से कहा कि आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा। लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उसके साथ आ रहे उन लोगों द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमों के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उन महिला पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम किया है। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इसके साथ ही जब हमारे संवाददाता पवन राठी ने भाजपा नेता तीरथ राणा से परमिशन लेटर को लेकर 2 बार सवाल किए तो उन्होंने एक बार भी इसका सीधा जवाब नहीं दिया। जिस तरह से साक्षी ने कल बयान दिया है कि धरने पर बिठाने के लिए तीरथ राणा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और बबीता फोगाट का नाम सामने आ रहा है। देखो, खिलाड़ी देश की शान है और खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। ओलंपिक मेडल दे के वर्ल्ड में, कॉमनवेल्थ में, तो हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। तो खिलाड़ियों की जो लड़ाई थी, यौन शोषण के जो ब्रजभूषण पे आरोप थे, और उस न्याय की लड़ाई में मैं खिलाड़ियों के साथ पहले भी था और आज भी उन खिलाड़ियों के साथ। ये साक्षी ने कहा, कल आपने भी पोस्ट सुनी होगी कि धरने पर बिठाने के लिए तीरथ राणा और बबीता फोगाट ने हमें कहा था। आपने देखा वो जब उन्होंने धरना स्टार्ट किया तो मैं उनके साथ धरने पे था, और मैं फिर ही आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं इस न्याय की लड़ाई में खिलाड़ियों के साथ हूं, पहले भी था और आज भी हूं। हालांकि साक्षी ने बाद में एक और ट्वीट के माध्यम से भाजपा नेता तीरथ राणा और बबीता फोगाट का नाम लेने पर सफाई दी और लिखा, वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हाथ से बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी न पाएं। बहरहाल पहलवानों का यह आंदोलन अब आगे किस दिशा में जाएगा इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस धरने में अब पहलवान थक से गए हैं। हर घटना के बाद उनकी कोई नई सफाई आ जाती है, जिससे उनको सपोर्ट कर रही खाप पंचायतें और किसान संगठनों में भी अब उनके प्रति अविश्वास की भावना बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि पहलवानों का अगला रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।